हेलो नमस्कार दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। आ जाओ यार, है ना। ठीक है, शुरू करें। अरे बैठ जा भाई, आराम से बैठ जा यार। तो इसके ऊपर क्यों बैठ रहा है? जगह पड़ी है ना, साइड में कुर्सी ले ले। वीडियो चालू कर दी क्या? ठीक है। हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं। एक छोटा सा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर देखो भाई। घोड़े वाला सवाल कल हमने एक सवाल कर लिया था, सवाल नंबर 82। ये भी घोड़े वाला सवाल है, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद में ये सवाल करेंगे। आ जाओ भाई। देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कहा कि भाई एक त्रिज्यीय खंड है, हमारे पास में एक त्रिज्यीय खंड है, एक दूसरा त्रिज्यीय खंड है और एक तीसरा त्रिज्यीय खंड है। ये तीन त्रिज्यीय खंड है, ठीक है। इसका एंगल मान लो, जैसे कि हमने एल्फा मान लिया, इसका बीटा मान लो भाई, और इसका गामा मान लो। तो आपने कहा गुरुजी इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा भाई? त्रिज्या सबकी सेम है ना। अगर त्रिज्या अलग अलग होती है तो फिर अलग बात होती है, लेकिन त्रिज्या सबकी सेम है। ये जो तीनों त्रिज्यीय खंड है, जो तीनों सेक्टर है, इनकी जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो क्या सेम है। जब त्रिज्या सेम होती है तब इनका एक साथ अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है एक साथ, तो इनके कोणों को जोड़ दो। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, इसका ये आ गया, इसका कितना आएगा? बीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? गामा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब एक काम करो, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, 360 भी कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्षेत्रफल आएगा। तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूँ? मैं ये बता रहा हूँ कि अगर तीनों का क्षेत्रफल एक साथ निकालना है और इनकी त्रिज्या सेम है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर त्रिज्या सेम है तो अगर आपका इनका क्षेत्रफल निकालना है तो इनके एंगल को जोड़ दो। तो आपने कहा सर थीटा हो गया, तीनों एंगल जोड़ दिए, थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाली चीज़ ही तो लिखाई ना मैंने, दोनों सेम बातें हैं। बात समझ में आ गई? अब ये सवाल करें। चलो भाई देखो, ये वाला सवाल देखो, बड़ा मज़ा आएगा सवाल देख के ना, बड़ा मज़ा आएगा। लाल टमाटर बड़े मज़ेदार होते हैं, सबको पता है, सबने खाए होंगे, और नहीं खाए हैं तो खा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, सवाल में बोला गया एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में प्रत्येक किनारे पर ये वाला किनारा, ये वाला किनारा और ये वाला किनारा, प्रत्येक किनारे पर 7 मीटर लंबी रस्सी, तो ये वाली रस्सी मान लेते हैं, यह 7 मीटर लंबी हो गई है ना, 7 मीटर लंबी रस्सी। 7 मीटर लंबी रस्सी से एक घोड़ा बंधा हुआ है, तो ये घोड़ा ऐसे घूम सकता है 7 मीटर तक, इधर भी 7 मीटर, तो ये 7 मीटर तक ये घोड़ा ऐसे घूम सकता है। तो आप बोलोगे सर ये त्रिज्यीय खंड बन गया। क्या बन गया? त्रिज्यीय खंड। यहाँ पर भी एक घोड़ा है, वो 7 मीटर तक घूम सकता है। ये वाला घोड़ा 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहाँ घूम सकता है। यहाँ भी एक घोड़ा बंधा हुआ है, वो 7 मीटर लंबी रस्सी से घूम सकता है ना। तो आप बोलोगे गुरुजी हमारे पास में 3 त्रिज्यीय खंड बन गए हैं ना। ये वाला एंगल एल्फा मान लो, इसको एंगल को बीटा मान लो, और इसको आप गामा मान लो। हमें क्या निकालना है? तब वह मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ों द्वारा चरा नहीं जा सकता। तो आपको ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, जहाँ पर घोड़े चर नहीं सकते, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये माइनस कर दो, तो हमारे पास में ये वाला आ जाएगा। बोलो सही बात है या नहीं? अरे सही बात है, वेरी गुड।
तो आप बोलोगे सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालें, ये बता दो। तो भाई देखो, 3 भुजाएं आपके पास में 20, 34, 42, कोई ट्रिपलेट बनेगा क्या इससे? हीरोन का फॉर्मूला लगाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। हीरोन के फॉर्मूला से नहीं करेंगे, कोई ट्रिपलेट तो बन रहा होगा यार। देखो 20, 34 और 42, मैं इसको 2 से काट देता हूँ। 2 से काटूंगा तो ये 10, और 2 से काटूंगा तो ये 17, और 2 से काटूंगा तो ये 21। तो इसका जो क्षेत्रफल आता है वो मैंने आपको लिखाया हुआ है, आप याद करो। मैंने आपको बताया था 13, 14, 15, ये दोनों बातें मैंने आपको लिखाई थी। किसी त्रिभुज की भुजा 10 से 17, 21 हो, या फिर किसी त्रिभुज की भुजा 13, 14, 15 हो, दोनों ही स्थितियों में जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है? 84। ये मैंने आपको रटाया था, याद करो। जब मैंने हीरोन वाला बताया था तब मैंने आपको ये रटाया था कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं या तो 13, 14, 15 हो, या 10 से 17, 21 हो, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो 84 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों जोड़े हैं ये बहुत ज़्यादा काम में लिए जाते हैं क्षेत्रफल के मामले में। या तो आपको 13, 14, 15 मिलेगा, या 10, 17, 21 मिलेगा, बहुत ज़्यादा इन्हीं का यूज होता है। ठीक है, तो हमने रट लिया था 13, 14, 15 हो, चाहे 10, 17, 21 हो, क्षेत्रफल कितना आएगा? 84। तो आप बोलोगे सर 84 तो आ जाएगा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये 84 कब आएगा? ये 84 भुजाओं का आधा करने पे आएगा। भाई भुजाओं को हमने आधा कर दिया तभी तो 84 आया ना। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 है, लेकिन मुझे तो इसका निकालना है भुजाएं जिसकी 2 गुणी है, डबल है। अगर भुजा डबल करूंगा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? डबल का स्क्वायर गुणा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुणा। बात समझ में आ गई? तो भाई त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास में 84 गुणा 4 माइनस तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल। तो अभी मैंने बताया था, देखो थीटा तो हमें पता नहीं है, अगर त्रिज्या सेम है तो तीनों का एक साथ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो आप बोलोगे सर सभी कोणों को जोड़ दो, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सही है, वेरी गुड। तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ गया भाई? तो आप बोलोगे सर ये तो 180 आ गया। अरे भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है ना, एल्फा बीटा गामा, तो 180 आएगा ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो ये हमारे पास में आ गया 1/2। अब देखो पाई आर स्क्वायर क्या है? ये पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर है वृत्त का क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर वृत्त के क्षेत्रफल में अगर त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। त्रिज्या अगर 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 होता है। यहाँ त्रिज्या 7 है तो क्षेत्रफल 154 आ जाएगा। अरे बोलो भाई क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 154। तो 2 से कटेगा कितनी बार? 77। अब देखो क्या कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा तो ले लो, ये डायरेक्ट काट दो। 4 चौक 16 का 6, 336 माइनस करना है 77। तो इकाई का अंक चेक कर लो, आपने कहा 16 में से 7 जाएंगे, इकाई का अंक 9 आएगा। इकाई का अंक 9 केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 259 मीटर स्क्वायर। 259 मीटर स्क्वायर। बोलो सबको समझ आ गया? किसी को कोई डाउट था? कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला सवाल, किसी त्रिभुज की भुजाएं बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी सवाल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ट्राई करो ही, मैं इतना ही कहूँगा आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक शीर्ष को छूता हुआ 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा कवर किए गए भाग को छोड़कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो भाई हमारे पास में है एक त्रिभुज, और इस त्रिभुज के शीर्षों पे वृत्त के खंड बनाए गए हैं 4.2 सेंटीमीटर।
ये लो भाई, ये 4.2 सेंटीमीटर का है, ये भी वृत्त का खंड बना दिया, 4.2 सेंटीमीटर के बना दिए। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि खंडों को छोड़कर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल बच गया वो ज्ञात करें। हमें ये वाला बताना है। तो ये वाला कैसे आएगा? तो आप बोलोगे सर त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दो ये तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल, ये तीनों तिर्यक खंड का क्षेत्रफल आप क्या कर दो गुरुजी? माइनस कर दो। तो मैंने कहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। हमारे पास में भुजा है 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो कोई ट्रिपलेट बनेगा क्या? तो आप बोलोगे गुरुजी पहले काट लेते हैं। 5 के बाड़े से काटूंगा तो 5, 13 और 12। तो 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, सबको पता है। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है, सबको पता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। सबसे बड़ी भुजा तो है कर्ण, तो आधार इंटू ऊंचाई क्या आ जाएगा? 5 इंटू 12। 5 इंटू 12 बोले तो ये कट जाएगा 6 बार 6 पंजो 30। तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया 30। तो 5, 12, 13 इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 30। ठीक है, लेकिन हमें किसका निकालना है? हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप बोलोगे गुरुजी भुजाओं को डबल करूँगा मैं, भुजाओं को डबल करूँगा, 5, 12, 13 से 10, 26, 24 करूँगा, भुजाओं को डबल करूँगा, तो मेरा जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में होती है भुजा, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अगर यहाँ 2 गुना करोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुना होगा, तो हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर गुना। ठीक है, 4 तिया 12, 120 माइनस बात समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। देखो भाई, तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल तो हमें देखो त्रिज्या सेम दिख रही है। आप बोलोगे सर त्रिज्या सबकी सेम है, तो तीनों का एक साथ ही निकाल दो। तीनों का एक साथ कैसे निकलेगा? एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 डिग्री हो जाएगा, बटे के अंदर 360 आ जाएगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का एक साथ निकाल दिया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 180 हो गया, ये 1/2 आ जाएगा, 1/2। अब देखो पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आप बोलोगे सर त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। अगर किसी की त्रिज्या 7 होती है तो क्षेत्रफल 154 आता है, लेकिन यहाँ 7 की जगह कितना है? 4.2, मतलब कि 0.6 गुना। 7×42 0.6 गुना। अगर त्रिज्या 0.6 गुना है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0.6 का स्क्वायर गुना, 0.6 का स्क्वायर गुना। ठीक है, तो देखो भाई 1/2 भी है, तो अभी सोल्व कर देते हैं। मिटा दूँ क्या मैं इसको? लो भाई मिटा देता हूँ मैं। 0.6 का स्क्वायर गुणा, देखो भाई, तो यहाँ आ जाएगा 154 और 0.6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0.36। अब ये 2 से काट देता हूँ मैं इसको, इसी को काट देता हूँ ना, 0.18 बार कटेगा ये, तो 120 माइनस 154 को गुणा करना है 0.18 से। तो आप ये देख लो कि गुरुजी 2 अंक छोड़ के पॉइंट आएगा, लेकिन 3 ऑप्शन में पॉइंट है ना। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो 18 से गुणा कर लो इसको, 18 चौक 18 पंजू 90, 90 और 7, 18 एकम 18, 27, 27 पॉइंट बेहतर आएगा, और ये 120 माइनस, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा?
120 में से आप माइनस कर दो 30 तो 90 बचेगा, 90 और 3 ये आ जाएगा 92.28, 92.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरे बोलो भाई सबको समझ आ गया? बड़े ही प्यार से और बड़े ही मस्त तरीके से हमने आपको समझाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई अगला सवाल, एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाओं का अनुपात 19:20:37 है और इसका परिमाप 912 मीटर है। पार्क के प्रत्येक कोने पर 35 मीटर त्रिज्या के एक त्रिज्यखंड के रूप में फूलों की क्यारी है। पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? बिल्कुल सेम टू सेम सवाल है, बिल्कुल सेम टू सेम, वही कॉन्सेप्ट लगेगा, सब कुछ वही है। ठीक है, चलो देखो मैं बता देता हूँ, आप वीडियो को रोक के और वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना। देखो भाई प्रत्येक कोने पर फूलों की क्यारी बना दी इसने, प्रत्येक कोने पर क्या बना दी? फूलों की क्यारी। हमें शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है, शेष भाग का, ये फूलों की क्यारी के अलावा जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे सर त्रिज्या तो 35 मीटर है, त्रिज्या क्या है? 35 मीटर। वेरी गुड। यहाँ पे एंगल एल्फा हो जाएगा, यहाँ पे एंगल बीटा आ जाएगा, यहाँ पे एंगल गामा आ जाएगा। तो हमें अगर ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई। देखो हमारे पास में भुजाओं का अनुपात क्या है? 19, 20 और 37। इनका क्षेत्रफल निकाल के बताओ मुझे। तो आप बोलोगे सर यहाँ तो ट्रिपलेट तो दिखाई नहीं दे रहा, हीरोन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ट्रिपलेट हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्या लगाना पड़ेगा? हीरोन का फॉर्मूला। लेकिन हीरोन के फॉर्मूले में भी मैंने आपको ट्रिपलेट का यूज करना सिखाया था, याद करो, आ गया याद? मैंने कहा था ऐसा ट्रिपलेट सोचो जिसमें सबसे बड़ी संख्या या तो 19 आए या 20 आए या 37 आए। तो आपने कहा गुरुजी 37 वाला ट्रिपलेट मुझे याद है, 12, 35, 37। एक ट्रिपलेट होता है 12, 35 और 37। तो 37 का तो काम हो गया गुरुजी। अब एक ट्रिपलेट और सोच लो जिसमें या तो बड़ी भुजा 19 आए या 20 आए। तो कौन सा हो सकता है? 3, 4, 5, उसको 4 से गुणा कर दूँ क्या? अगर मैं 3, 4, 5 को 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पंजो 20। तो 20 का भी काम हो गया गुरुजी, वेरी गुड, 20 का भी काम हो गया। अब क्षेत्रफल निकालते समय बड़ी भुजा का तो कोई काम होता नहीं है ना। और ये जो कॉमन आ गई जो भुजा, ये हमारी ऊंचाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ऊंचाई। ये हमारी ऊंचाई है। अरे भूले तो नहीं ना? नहीं भूल गए, ये हमारी ऊंचाई आ गई। अब आधार क्या होगा? इन भुजाओं का डिफरेंस या इन भुजाओं का योग, वो आधार आना चाहिए। तो वेरीफाई कर लो। तो आपने कहा 35 में से 16 माइनस करूँगा गुरुजी 19 ही आएगा, तो हमारा आधार हो गया 19। तो क्षेत्रफल कितना आ गया? 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कितनी है? 12। 2 से कटेगा ये कितनी बार? 6 बार। 19 छिंग 114, तो इसका क्षेत्रफल आ गया 114। क्षेत्रफल कितना आ गया दोस्तों? 114। ठीक है, तो भाई हमने क्षेत्रफल निकाल दिया 114। लेकिन भाई ये क्षेत्रफल तो उसका है ना जिसकी भुजाएं 19, 20, 37 हो, उसका क्षेत्रफल 114 आएगा। लेकिन यहाँ देखो इसका परिमाप 912 मीटर है। परिमाप क्या है? 912 मीटर। तो फिर हमें परिमाप से देखना पड़ेगा कि भुजाएं कितनी गुना है। तो आपने कहा 19 और 20 39, 39 और 37 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 86, है ना। 39 और 37 86 हो जाएगा या 76 होगा भाई? 39 का 1 40, 40 और 36 76 ही होगा, है ना, 76।
तो इन सब को जोड़ने पर परिमाप कितना आ गया 76, और 76 की जो वैल्यू है सवाल में है 912 मीटर। तो भाई यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये मुझे लगता है कितनी बार जाएगा, देखो 4 से काट देता हूँ मैं इसको, 4 से ये 19 बार कटेगा, और ये भाई साहब 4 से कितनी बार कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजो 20 और 4 तिया 12, फिर 19 से काट दो, 19 1, कटा तो नहीं यार, गड़बड़ हो गया क्या। परिमाप 912 मीटर है। अरे भाई हमने गड़बड़ कर दी क्या यार, बताओ ना क्या आएगा, 76 की वैल्यू है 912 मीटर, तो ये कितनी बार कटेगा, कितने गुणा है, डायरेक्ट बता दो। मैंने 4 से काटा तो 4 से ये 19 बार कटेगा, और ये भाई साहब 4 से काटा तो 4 दूनी 8, बचा 1, फिर 11 आएगा ना, फिर 4 दूनी 8, फिर 11 में से 3 32, 8 चौक 32 आएगा। अब ये 19 से कटेगा, 19 एकम 19, और 19 के बाद में 3 19 दूना 38, 12 बार कटेगा भाई, 12 बार। तो भुजाएं अगर 12 गुणा है, अगर त्रिभुज की भुजाएं 12 गुणा है तो क्षेत्रफल कितना गुणा हो जाएगा, 12 का स्क्वायर गुणा, 12 का स्क्वायर गुणा, ठीक है, 12 का स्क्वायर गुणा होगा। तो हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया 114 इंटू 12 का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ गया, 114 इंटू 12 का स्क्वायर। माइनस करना है तीनों सेक्टर का, तो एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, 180 बटा 360, तो 1/2 लिख दूँ डायरेक्ट ही, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो भाई। भुजा कितनी है 35, आपने कहा गुरुजी 7 और 154, लेकिन 7 की जगह है 35। भुजा 5 गुणा है तो क्षेत्रफल 5 का स्क्वायर गुणा होगा, है ना। तो भाई क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, देखो ये 2 से कट जाएगा 154, तो डायरेक्ट 77 लिख दूँ मैं ना, 77, 5 का स्क्वायर बोले तो 25। अब इसको सोल्व कर लो तुम, इसको सोल्व कर लो कितना आएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इकाई का अंक निकाल लो, लेकिन इकाई का अंक भी 2 ऑप्शन में सेम आ रहा है, इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इकाई का अंक क्या आएगा, देखो 4 चौक 16 का 6, 7 पंजो 35 का 5, इकाई का अंक आएगा 1। ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। अब कौन गुणा भाग करने बैठे यार इनको, अरे भाई गुणा भाग करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। हाँ रे ओए, गुणा भाग करो, करके बताओ, है ना। मैं पानी पी लेता हूँ तब तक, गुणा भाग करो, तुम भी करो। क्या हुआ, हो गया क्या, नहीं हुआ। हाँ हाँ क्यों होगा, तो तुमसे इतना लंबा गुणा थोड़ी है यार, छोटा सा ही तो है। देखो मैं कर देता हूँ, इधर देख लो यार, डिजिटल सम लगा लो, तुम एक काम करो डिजिटल सम लगा लो। देखो यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा, तो ये हो जाएगा, आप बोलोगे सर 4 1 5 1 6, 4 4 8 1 9, तो 9 आ गया, मतलब इकाई ये तो ख़त्म ही हो गया, मतलब है ना, इसको तो 0 ही ले लो, तो ये तो ख़त्म ही हो गया। या चलो 9 ले लो तो कोई दिक्कत भी नहीं है, 9 ले लो, 9 ले लो, फिर 9 × 54 होगा, तो भी 9 ही आ रहा है, मतलब
इसको तो 9 ही रहने दो। माइनस यहाँ देख लो कितना आएगा, 7 और 7 14, 14 में कितना आ जाएगा 5, 5 और 2 7, 7 पंजो 35, 35 में कितना आ जाएगा 8। तो डिजिटल सम भी 1 आएगा। चेक कर लेते हैं। देखो 9 ख़त्म हो गया, 5 और 3 8 और 1 9 ख़त्म हो गया, डिजिटल सम 1 आ गया। तो ये हो सकता है 9 ख़त्म हो गया, 4 4 8 और 1 9, यहाँ भी डिजिटल सम 1 आ रहा है। भाई डिजिटल सम से भी 2 ऑप्शन मैच हो रहे हैं यार, दोनों में सेम ही आ रहा है। अब तो क्या करें, अब तो गुणा ही करनी पड़ेगी, और कोई कॉमन ओमन तो आ नहीं रहा, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। बताओ, मैं यार गुणा करना चाह नहीं रहा हूँ, मतलब इतना लंबा गुणा 114 को 144 से गुणा, इतना घटिया तो नहीं होना चाहिए यार। चलो कर ही लेते हैं, कोई ऑप्शन तो बचा नहीं है हमारे पास में भी, क्या कर सकते हैं। 19 इंटू 6 ना, 6 से कर लो पहले, 6 चौक 24, 4 2 6 चौक 24 और 2 26 और ये 8। अब इसको 19 से गुणा और करना है अभी, है ना। तो 19 चौक 76, 19 छिंग 114, 121, 19 अंटे 19 अंटे 152, 152 और ये 12 कितना हो जाएगा 164। माइनस करना है 25 सत्ते 175, 175 और 17 185, 7 192। भाई कितना आंसर आएगा बताओ तुम। 1925, 9 और 491 आएगा लास्ट, 491 इस ऑप्शन में है, 491 है ना। तो ये वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, 14,491, 14,491 करेक्ट आंसर है, 14,491 करेक्ट आंसर है। चलो भाई ये वाला सवाल देखो, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अल्टीमेट सवाल है, मज़ा आएगा ये सवाल करके। क्या आएगा मज़ा। तो एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करो, होता है या नहीं होता है, ट्राई मारो एक बार। मैं सवाल पढ़ देता हूँ। व्यास 8 सेंटीमीटर का एक वृत्त इस तरह से रखा हुआ है, 2 लंबवत रेखाओं को छूता है, फिर एक और छोटा वृत्त अंतराल में रखा जाता है, जैसे कि वह रेखाओं और बड़े वृत्त को स्पर्श करता है। छोटे वृत्त का व्यास क्या है। छोटे वृत्त का व्यास क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। कर लिया ट्राई। चलो देखो मैं चित्र बना देता हूँ, सवाल एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद ट्राई करना। एक वृत्त है भाई, ठीक है। ये जो वृत्त है इसका सेंटर हो गया, ये इसकी त्रिज्या होगी भाई। अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है तो ये त्रिज्या 4 सेंटीमीटर आएगी, ये भी त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। लेकिन सवाल में बोला गया, इस तरह रखा गया कि 2 लंबवत रेखाओं को छूता है, तो 2 लंबवत रेखा बना लो भाई। क्या बना लो, 2 लंबवत रेखा। एक लंबवत रेखा तो यह हो जाएगी, दूसरी यहां बना देता हूं मैं, है ना। 2 लंबवत रेखा बना दी हमने, ये 90 डिग्री है, 2 लंबवत रेखा है, इनके बीच पर ये रखा हुआ है। फिर और क्या बोला गया, एक छोटा वृत्त अंतराल में रखा गया। अंतराल में मतलब यहाँ पे रखा जाएगा, यहाँ पे रखा जाएगा, जैसे कि वह रेखाओं और बड़े वृत्त को छूता है, रेखाओं को भी टच करेगा, इसको भी टच करेगा। तो भाई यहाँ पे बना देता हूँ मैं हल्का सा, देखो यार इतना छोटा डायग्राम लो भाई, देखो मैंने बना तो दिया, ये इसका सेंटर हो गया है ना। अब हमें इसका व्यास बताना है, तो त्रिज्या निकाल के डबल कर दो, व्यास का आएगा, त्रिज्या निकाल के डबल कर दो। अब आप इस सवाल में अपना दिमाग लगा सकते हो, कैसे निकालोगे, क्या करोगे, अपना लगा लो, अपना दिमाग लगा लो, कैसे क्या करोगे वो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ठीक है।
देखो भाई, हमें तो बहुत भूख लग रही है, अगर आपको भी भूख लग रही है तो आप हमें बोल सकते हैं। खाओगे आप? ऑनलाइन पार्सल करवा देते हैं हम आपको। मैं खा रहा हूँ अभी, ये क्या नाम है, श्री हरी रिफिल। देखो भाई, ये वाली थैली खा रहा है तुम्हारा भाई। अगर तुम्हें भी खानी है तो बता दीजिए, अभी आपके ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। और क्या, नहीं खानी क्या? चलो नहीं खानी तो कोई नहीं, नहीं खानी तो कोई बात नहीं भाई, हम खा लेंगे यार। देखो मैं समझाता हूँ आपको, इधर समझना। ये जो यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर डायग्राम, इस डायग्राम को मैं यहाँ बड़ा करके बनाता हूँ, जूम करके। इस वाले छोटू वृत्त को मैं यहाँ जूम करता हूँ। ये जो छोटू व्रत बना हुआ है, इस छोटू व्रत को मैंने जूम कर दिया है ना। क्या कर दिया? जूम। बड़े ही प्यार से और मस्त तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। ये इसका सेंटर है, तो आप बोलोगे गुरुजी ये सेंटर है तो ये आर आ जाएगी, और ये भी क्या आ जाएगी? आर आ जाएगी। ठीक है, तो आप बोलोगे वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ये क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। ये 90 डिग्री हमें दिया हुआ है, और देखो कोई व्रत है और व्रत को कोई स्पर्श रेखा ऐसे टच करके निकलती है। ठीक है, तो सेंटर से ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। ये मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ाऊंगा। तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और ये भी 90 डिग्री हो गया। तीन कोण 90 डिग्री है, तो चौथा ऑटोमेटिकली 90 डिग्री हो जाएगा। और ये आर आर है, 90-90 है, तो ये सारी आर आर आ जाएगी। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो ये वाली कहानी है, ये वाली कहानी कितनी आएगी? तो आप बोलोगे गुरुजी ये तो स्क्वायर का विकर्ण हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया, डायगोनल विकर्ण। ठीक है, और विकर्ण कितना होता है? √2 इंटू भुजा, √2r। ठीक है, क्या होता है? √2r। अब सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो जाएगी? r। तो ये पूरी लंबाई कितनी आ गई भाई? √2r + r। यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी आ गई? √2r + r। बात समझ आ गई? √2r + r। तो ये वाली जो पूरी लंबाई है, ये वाली यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी आ गई? √2r + r। बोलो भाई, समझ में आ गई कहानी? तो आप बोलोगे वेरी गुड, √2r + r। ठीक है, अब देखो भाई, ये बड़े वाले वृत्त को देखो। सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होगी? सेंटर से परिधि तक की दूरी, तो आप बोलोगे गुरुजी ये भी 4 आ जाएगी। यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी 4 आएगी। त्रिज्या होगी ना, त्रिज्या, तो मैंने इसमें जोड़ दी भाई त्रिज्या। अब ये किसके बराबर आएगी? तो देखो ये पूरा एक स्क्वायर बनेगा। ऐसे क्या बनेगा? पूरा स्क्वायर बनेगा। ये 90 डिग्री होगा, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90, त्रिज्या और स्पर्श रेखा में 90, ये 90 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली 90। तो ये क्या बन गया? बड़ा वर्ग बन गया, और इस बड़े वर्ग का विकर्ण हो जाएगा ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा वर्ग का विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा। तो √2 इंटू भुजा, तो ये पूरा किसके बराबर आएगा? इसके बराबर आएगा। बोलो समझ में आ गई? अब आप ये मत बोलना कि गुरुजी ये पूरी सीधी रेखा होगी क्या? अरे भाई, यहाँ तक तो सीधी रेखा है, सबको पता है। आगे सीधी रेखा होगी नहीं होगी वो बता देता हूँ। देखो, अगर दो सर्किल है, किसी एक बिंदु पर अगर एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये जो टच करने वाला बिंदु और इनके जो सेंटर है वो एक सीधी रेखा में होते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, ठीक है? तो आपको कहानी समझ में आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखो अब सोल्व कर लो इसको, तो ये 4 उधर चला जाएगा भाई, ये माइनस का 4 हो गया, r कॉमन ले लो, √2 प्लस का 1 आ जाएगा, 4 भी कॉमन ले लो, √2 -1 आ जाएगा। r का मान निकालना है तो √2 + 1 नीचे आ जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा ना, r का मान आ गया। लेकिन हमें निकालना है व्यास, व्यास का मतलब 2 से गुणा कर दो, डबल कर दो, तो व्यास कितना आ जाएगा, परिमेयकरण कर दो भाई। देखो √2 + 1 है तो √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, a + b a - b, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 - 1 1 हो जाएगा ना, ये 1 हो गया, और ये बन जाएगा 8 √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो 8 a - b का होल स्क्वायर लगा दो, कितना आएगा, 2 और 1 3 -2 √2, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, 8 ये वाला सेंटीमीटर। ठीक है, 8 3 - 2 √2। बोलो भाई सबको समझ आ गया क्या? अरे ऐसा कोई गाय एनी बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी है जिसको नहीं समझ में आया तो वो हमसे पूछ सकता है ना। आ गया समझ? देखो भाई अगला सवाल, उम्मीद करता हूँ कि पिछला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था, अल्टीमेट सवाल था, ज़बरदस्त सवाल था। देखो भाई नया कॉन्सेप्ट CDS 2024 में पूछा गया सवाल है, इसे आप चाहे तो सवाल बोल दो या कॉन्सेप्ट बोल दो, एक ही बात है ना। ये कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया था। त्रिज्या r के क्वार्टर सर्किल में r त्रिज्या का एक सर्किल बनाया जाता है, r से r का अनुपात बताना है। देखो भाई क्वार्टर सर्किल बना देता हूँ मैं, क्वार्टर सर्किल थोड़ा बड़ा बनाऊँ क्या, चित्र को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मज़ा आएगा। ये क्वार्टर सर्किल है ना, क्या है ये, क्वार्टर सर्किल, ठीक है। कोई दिक्कत है किसी को? ये क्वार्टर सर्किल हमने बना दिया, चतुर्थांश हमने बना दिया। अब आपने कहा गुरुजी चतुर्थांश के अंदर इसकी त्रिज्या r है भाई, सेंटर से ये सेंटर है, सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। अब इसके अंदर हमने क्या बनाया, स्मॉल r का एक वृत्त बनाया। लो भाई बना देता हूँ मैं, कैसा बनाऊँ यार, यहाँ से टच करके निकाल देता हूँ इसको, ऐसा बनना चाहिए ना। बड़ा ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाया है हमने। थोड़ा सा यहाँ से बांका टेढ़ा हो गया यार, थोड़ा सा सही कर लेना इसको, थोड़ा सा बांका टेढ़ा हो गया। देखो हाथ से कलाकारी कर रहा हूँ मैं, अब एकदम बढ़िया लग रहा है ना। ये इसका सेंटर बना देते हैं, इसका सेंटर है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या, वो त्रिज्या कितनी है भाई, तो आप बोलोगे सर स्मॉल r। अब हमें इन दोनों का अनुपात बताना है, क्या आएगा, इन दोनों का अनुपात बताना है। देखो भाई ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखा हो गई, तो आप बोलोगे ये 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर भी स्पर्श रेखा है और त्रिज्या के बीच में ये 90 डिग्री बनेगा, ये ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया भाई। क्या बन गया, एक स्क्वायर। इस स्क्वायर का विकर्ण आप निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे सर √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा, ठीक है। मैं कहूँगा अगर ये इसको मिला दूँ मैं आगे, तो ये वाली दूरी भी r है, तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गई, √2r + r। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आपके सामने है। अब आप बोलोगे गुरुजी ये एक सीधी रेखा होगी क्या, तो भाई देखो सीधी रेखा होगी अगर कोई सर्किल है, इसको अंदरूनी टच कर रहा है कोई सर्किल से अंदरूनी टच, तो ये जो टचिंग पॉइंट है और इसका सेंटर है, ये एक सीधी रेखा में होते हैं, और इस बड़े वाले का सेंटर भी एक सीधी रेखा में, ठीक है। तो ये देखो भाई सर्किल है, अरे इसको मैं पूरा सर्किल भी तो बना सकता हूँ ना चतुर्थांश को, तो इसको अंदरूनी टच कर रहा है, तो इसका सेंटर
इसका सेंटर और ये टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे। क्या होंगे? एक सीधी रेखा में। ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर प्रूफ करके दिखाओ, तो भाई ज्योमेट्री में प्रूफ करेंगे, यहाँ पर प्रूफ का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये किसके बराबर आएगा? तो आप बोलोगे सर सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है भाई, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या आर है, यह आर है, तो ये भी आर आएगी। ये त्रिज्या क्या आएगी? आर आएगी। तो ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाली चीज़ आप अपने दिल के अंदर उतार लो। ठीक है, फॉर्मूला निकाल दिया मैंने, ये आप रट लो। अब इसका आंसर निकालते हैं भाई। तो यहाँ से मैंने आर कॉमन लिया, √2 + 1 बराबर में आर। इस आर को नीचे ले जाओ, यह आर नीचे चला जाएगा, बटे में 1 लगा दो भाई। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ गया? आर से आर का अनुपात, आर से आर का अनुपात √2 + 1 अनुपात 1, √2 + 1 अनुपात 1। ठीक है, √2 + 1 अनुपात 1। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो जी। देखो भाई अगला सवाल सीजीएल मेंस 2017 का ज़बरदस्त और अल्टीमेट सवाल है। जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसी के ऊपर सेम टू सेम सवाल है। ठीक है भाई, करके बताओ। तब तक मैं इसके अंदर स्याही डाल लेता हूँ, मैं मार्कर के अंदर स्याही डाल देता हूँ। ठीक है, तुम सवाल का आंसर फेंक के मारो, बाकी तब तक हम काम कर लेते हैं थोड़ा सा। किसका आंसर आ गया बताओ, कौन सा आएगा? ए आएगा, बी आएगा, कौन सा आएगा? किस किस भाई का आंसर आ चुका है? हमारी क्लास में कोई बहनें भी है क्या? अरे भाई कोई बहन भी हमारी क्लास में है, तो कौन सी बहन का आंसर आ गया कमेंट करके बताना ज़रा। चलो मैं बताता हूँ, आपने ट्राई कर लिया होगा, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दुनिया का कोई भी अगर चतुर्थांश है और उस चतुर्थांश के अंदर आपने सर्किल को डाल दिया जो 3 जगह टच करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, अब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या क्या है? 7 सेंटीमीटर। अब हमें जो अंदर वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने कहा गुरुजी क्षेत्रफल πr² होता है, पहले r निकालनी पड़ेगी, तो r निकालनी पड़ेगी। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई, ये सीधी रेखा क्या होती है? √2r + r बराबर कैपिटल R। तो कैपिटल R हमें 7 दी हुई है, तो यहाँ पे आप 7 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ से R निकाल लो। R बराबर क्या आ जाएगा? कॉमन लेके नीचे डाल दो, √2 + 1 को नीचे डाल दिया। अब हमें πr² लगाना है ना, πr²। तो भाई r का स्क्वायर करना पड़ेगा। इसको सोल्व कर ले क्या? मुझे लगता है इसको परिमेयकरण करके सोल्व कर लो यार। √2 - 1 √2 - 1, तो ये 1 हो जाएगा, 7 √2 - 1। तो पाई का मतलब तो हो गया 22/7 πr²। r कितनी है? 7 √2 - 1, तो 7 का 49 हो जाएगा। इसका कितना आएगा? √2 3 - 2 √2, तो ये 7 से कट जाएगा भाई 7 बार, 22 × 7 = 154, 3 - 2 √2। देख लो भाई कौन सा आंसर है। अच्छा गुणा करना है क्या? अंदर 154 को अंदर गुणा कर दो। गुणा करूँगा कितना आ जाएगा? 462 - 462 एक ही ऑप्शन में है ना। 154 को 3 से गुणा किया, 462 आ गया। आगे गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, 462 एक ही ऑप्शन में है, डायरेक्ट आंसर मार दो। ठीक है, 462 - 308 √2। 154 को 2 से गुणा करोगे 308 आ जाएगा √2। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी को भी। सीजीएल मेंस 2017 का लल्लू सवाल था, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। वेरी गुड, बहुत ही अल्टीमेट बच्चे हमारी क्लास में हैं। देखो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 88। लोहे की 6 वर्ताकार रिंगों को एक दूसरे से सटा के चिपका के रखा गया है।
एक धागे द्वारा सभी वर्तों को कसकर बांधा गया। यदि प्रत्येक रिंग की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तब धागे की न्यूनतम लंबाई क्या होगी जिससे उनको बांधा जा सके। 4 ऑप्शन आपके सामने। कॉन्सेप्ट है, सवाल के रूप में क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है, सवाल के रूप में क्या है कॉन्सेप्ट। देखो मैं चित्र बना देता हूँ। लोहे की 6 वर्ताकार रिंगे हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 रिंगों को भाई धागे से बांधा गया, एकदम टाइटली बांधा गया। भाई इसने पूछा है ना न्यूनतम लंबाई क्या होगी, तो न्यूनतम लंबाई तो तभी होगी ना जब ये धागा एकदम टाइट बांधा जाएगा, एकदम सीधा, कहीं पर भी ढीला नहीं होगा। ये भाई साहब कहीं पर भी ढीला नहीं है, एकदम टाइट है, ठीक है। हमने बांध दिया। अब इसकी लंबाई बतानी कितनी आएगी, समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? सवाल पढ़ लिया, ये नहीं समझ आया? चलो मैं इसका ना आपको एकदम रंगीन चित्र दिखाता हूँ, है ना, बढ़िया फंटास्टिक, एकदम रंगीन डायग्राम दिखाता हूँ। आप टेंशन मत लो, देखो तुम्हारा भाई बैठा है ना यार। देखो भाई अब आराम से देखो तुम, ऐसा चित्र बनेगा एकदम खतरनाक रंगीन चित्र मैंने आपको दिखाया है, बड़ा ही ज़बरदस्त और खूबसूरत। देखो भाई 6 रिंग है हमारे पास में, 6 रिंग, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको धागे से बांध दिया एकदम टाइटली, एकदम टाइट बांधा है भाई, एकदम टाइट, ठीक है, एकदम टाइट, ताकि धागा हमें कम से कम लेना पड़े। अगर कहीं पर भी ढीला पड़ गया तो भाई धागा तो हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। कम से कम न्यूनतम तो तभी आ सकता है जब एकदम टाइट हो, ठीक है। तो ऐसा चित्र बनेगा। सबको दिख गया आराम से? अब मैं बोर्ड पे बना के सवाल सोल्व कराऊँ, आराम से देख लो, आराम से देख लो। जब दिल भर जाए तो मुझे बोल देना कि सर बस हमारा दिल भर गया, आगे कराओ आप। चलो आपका दिल भर गया होगा, आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई सोल्व करते हैं, है ना। मैंने आपको दिखा दिया और आपने देख भी लिया और आप समझ भी गए होंगे। डायग्राम में थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, सवाल भी मिटा देता हूँ मैं, सवाल का कोई काम नहीं है, पढ़ लिया होगा आपने। नहीं पढ़ा तो वीडियो बैक करके पढ़ लेना, ठीक है। ऑप्शन को रख लेते हैं, ऑप्शन रख लेते हैं। देखो भाई तो मैं 6 रिंग बनाता हूँ भाई, बड़ी बड़ी 6 रिंग बनाता हूँ। जैसे मैंने एक रिंग बना दी यहाँ पे, दूसरी रिंग यहाँ बना देता हूँ मैं, तीसरी रिंग यहाँ देखो। अच्छा सवाल है ना। और ये रिंग एकदम टच करेगी, टच करके निकलेगी, ठीक है। हाथ से बना रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये टच करके निकलेगी भाई, टच करके निकलेगी यार। अरे दिख रहा है क्या? ऊपर तक दिख रहा है क्या सबको? 1 मिनट दिखाना, ऊपर तक सबको दिख रहा है, वेरी गुड। ये चित्र बड़ा बेकार सा बन गया यार, मज़ा नहीं आया चित्र बनाने में, चित्र बड़ा बेकार बन गया भाई, अच्छा सा फील नहीं होगा यार, कोई गोल चीज़ नहीं है। 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकना तुम तो। देखो भाई तुम्हारा भाई जोगाड़ तो लेके आया है, बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, ठीक है। रसोई के अंदर से बाट की लेके आया हूँ मैं आपके लिए। देखो मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते यार। मैं तुम्हें समझाने के लिए मतलब कुछ भी कर देता हूँ, ठीक है। और तुम हो कि ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना अपने दोस्तों को बताते हो, ना पढ़ते हो। अच्छे से पढ़ाई किया करो, अच्छे से अपने दोस्तों को बताया करो कि यार सर देखो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाएगा। एक बार पढ़ के तो देखो तुम, है ना। हिल गया भाई, हिल गया, हिल गया यार। ये बाट की ना फिसल रही है, मैं भी क्या कर सकता हूँ अब। तगड़ा बनाना यार, एकदम ज़बरदस्त लेवल का है ना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा भाई मज़ा। तो आज ही जाके अपने दोस्तों को बता देना सारे बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करवाना। जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करो यार, ठीक है।
अरे भाई फिर हिल गया क्या यार। चलो एक यहाँ पे सेट कर देता हूँ और आजा भाई आजा 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 आजा, हिलना मत यार, हिलना मत। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शानदार ज़बरदस्त। अरे मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक कमी रह गई है ना, यहाँ पे एक कमी रह गई, वो भी दूर कर देते हैं। ये लो भाई, ये लो, तुम्हारे भाई ने ये भी दूर कर दिया ना। तो 3 नीचे बन गई, एक यहाँ बनेगी अभी। ये लो भाई, मस्त ज़बरदस्त। अब आएगा तुम्हें समझाने में मज़ा। ठीक है, मैंने तुम्हें जो स्क्रीन पर दिखाया था उससे तो अच्छा ही बनाया ना हमारा भाई। मैंने तुम्हें कंप्यूटर में जो रंगीन दिखाया था, रंग बिरंगा, उससे तगड़ा बनाया यार ये चित्र। मतलब मज़ा आ गया देख के ना। अब एक स्केल की कमी है, बस लाइनें खींच दो बस। देख, लाइनें हम अपन हाथ से ही खींच लेते हैं। देखो भाई, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, शानदार चित्र बनाया यार। चित्र की तारीफ तो कर दो यार। चित्र पर 2 लाइक ठोक के जाना तुम। एक बंदा 2 लाइक ठोकेगा एक ही वीडियो पर। इतना ज़बरदस्त चित्र है। चित्र के लिए कमेंट करना यार, चित्र के लिए कमेंट करना भाई। जो हमने चित्र बनाया इसके लिए कमेंट करना। तो देखो, हम पहले इसको बांध देते हैं, डोरी से बांध देते हैं ना। ये लो भाई, मैंने डोरी से बांध दिया, एकदम सीधी टाइट है एकदम। ये लो, डोरी से बांध दिया है ना। यहाँ भी डोरी से बांध देता हूँ मैं। ये लो, अब बन रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। यहाँ भी डोरी से बांध देते हैं। ये लो भाई, ज़बरदस्त बन गया यार, मज़ा आ गया भाई। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना ज़बरदस्त और खूबसूरत चित्र बना दूंगा, लेकिन तुम्हारे भाई ने बना दिया। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, देखो ये क्या है, आप बोलोगे सर ये स्पर्श रेखा हो गई, ये त्रिज्या हो गई। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श रेखा, और ये त्रिज्या, तो ये कोण 90 डिग्री का बनेगा। ये क्या है, स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ पर भी यही सीन होगा। ये तो हो गई स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, इसको इधर कर लो यार, तुम इसको इधर कर लो। यहाँ पर भी बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी बना देता है तुम्हारा भाई। लो, अब लग रहा है ना चित्र खतरनाक, ज़बरदस्त। ठीक है, अब इनके सेंटर को मिला देते हैं। इसका भी सेंटर मिला देते हैं और इसका भी सेंटर मिला देते हैं। तो आप बोलोगे सर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ये 1 है, ये भी 1 है ना। ठीक है, अब मुझे बताओ ये वाली लंबाई कितनी होगी। ये वाली जो लंबाई है वो कितनी आएगी, ये वाली लंबाई कितनी आएगी। तो आप बोलोगे गुरुजी ये वाली जो लंबाई है इसके बराबर आएगी। ये त्रिज्या 1 है, ये त्रिज्या 1 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, और यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो जाएगी, क्योंकि पूरा व्यास हो जाएगा है ना, व्यास 2 हो जाएगा। फिर ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगी, तो पूरी 4 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक 4 आ गई। जितनी ये होगी उतनी ये होगी भाई, बराबर होगी ना। अरे भाई बराबर होगी या नहीं होगी, बराबर होगी। वेरी गुड, ये 4 है तो ये भी 4। फिर आपने कहा गुरुजी ये 4 है तो ये भी 4 होगी, फिर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। ठीक है, तो आपने कहा गुरुजी ये समबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। अरे भाई ये 4 4 4 4 बराबर है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो वो समबाहु होता है। तो समबाहु का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री आएगा। क्या आएगा, ये 60 डिग्री।
ठीक है, वेरी गुड। तो हमने ये वाली लंबाई निकाल दी धागे की 4, और धागे की ये वाली जो लंबाई है वो भी 4 आ गई। अब मुझे धागे की कुल लंबाई निकालनी है, तो क्या क्या बच गया? एक तो देखो ये वाला हिस्सा बच गया, एक ये वाला हिस्सा बच गया, और एक ये वाला हिस्सा बच गया। तो 4 4 8 4 12, 12 किस में आ रहा है? सारे ऑप्शन में 12 आ रहा है भाई। तो निकालते हैं भाई। देखो ये सेक्टर बन गया, त्रिज्य खंड बन गया, लेकिन इसका एंगल नहीं पता हमें। तो आप बोलोगे सर एंगल हमें पता है, देखो ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये 90 हो गया 180, 180 और ये 60, कितना हो गया भाई? 240, ठीक है। ये पूरा ये गोल कोण कितना होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री में से अगर ये माइनस कर दूं मैं, तो ये कितना बचेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला भी 120 डिग्री आएगा, ये 90 आ जाएगा, 90 90, 360 में से माइनस करोगे 120, यहाँ पर भी 120 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है? इनकी लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई। ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई कितनी आएगी? इस चाप की लंबाई कितनी आएगी? देखो ये सारे के सारे त्रिज्यखंड क्या है? बराबर है। एक का निकाल के 3 से गुणा कर दो, एक का निकाल के 3 से गुणा कर दो, तो 4 4 8 4 12, तो 12 प्लस थीटा बटा 360। तो आपने कहा थीटा 120 डिग्री है, थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, आर की जगह है 1 सेंटीमीटर। अब ये क्या है? एक त्रिज्यखंड का चाप की लंबाई आ गई, लेकिन ऐसे 3 है, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो 3 से 120 से ये 360 से 360 कट गया, आंसर कितना आ गया? 12 प्लस 2 पाई। आप 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 6 प्लस पाई। तो कौन सा आंसर है? 6 प्लस पाई, ये रहा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। इस सवाल में हमने 20 मिनट खराब कर दी यार मतलब आपको इतना गजब का समझाया मैंने, 20 मिनट खराब कर दी इस सवाल में। 20 मिनट मेरी ये सफल हुई नहीं हुई पता नहीं, आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन इस सवाल में हमने 20 मिनट आपको दे दिए। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है। सबको समझ आ गया होगा, आसान ही है, कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो जी। देखो ये चित्र आपको थोड़ा सा अड़बड़ा सा लग सकता है। देखो यहाँ पे आपको लगेगा ये 90 डिग्री कैसे हो गया, ये 90 कैसे हो गया, ये 90, लेकिन ये 90 ही होगा ना, एकदम ये आयत बनेगा। ये वाली लंबाई बराबर है त्रिज्या त्रिज्या, ये वाली और ये वाली बराबर है, दोनों कोण 90 डिग्री है, मतलब ये वाली भी बराबर होगी। समझ रहे हो ना तुम? चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखो भाई आज की क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने स्क्रीन पर इस कदर प्रस्तुत है आपके सामने। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर के प्रत्येक 3 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनके बीच का क्षेत्रफल कितना है? उनके बीच का क्षेत्रफल कितना है ये बताना है। 3 वृत्त है जो एक दूसरे को क्या करते हैं? टच करते हैं। लो भाई इनको टच कराना पड़ेगा। ये सवाल में मिटा देता हूँ, ऑप्शन में रखने वाला हूँ, सवाल मिटा देता हूँ मैं, सवाल, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ध्यान रखना। चलो भाई बनाते हैं। देखो हमारे पास तो बाट की रखी हुई है, आपको पता है क्या रखी हुई है? बाट की। और ये हमने घुमा दिया भाई इसको गोल गोल, गोल गोल चक्री में घूमे रे मेरा बालम, चक्री में घूम लिया। वो गाना तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, पुराना गाना है, सुन लेना घर जाके, यूट्यूब पे लगा देना, आ जाएगा। मेरा बालम गोल गोल चक्री में घूमे या, काफ़ी पुराना गाना है यार, मतलब मेरे दादाजी सुनते थे उस गाने को। अब तुम देख लो कितना पुराना गाना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बना देते हैं। लो भाई बन गया, देखो आपके सामने बन के तैयार हो गया डायग्राम, आपके सामने बन के तैयार हो गया डायग्राम। मसाला एकदम आपके सामने तैयार है, ताज़ा ताज़ा गरम गरम सब्जी आप खाइए। लो जी मैडम पकड़िए। मैडम ने कहा नहीं जी सर आप पहले खाइए सर,
हम आपके बाद खा लेंगे सर। ओके मैडम कोई बात नहीं, हम खा लेंगे। पहले देखो, तो ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो आपने कहा गुरुजी बिल्कुल निकाल देंगे, अभी निकाल देंगे भाई, अभी। अरे भाई ये क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। और कुछ निकालना होता तो शायद आप अभी निकाल देते हैं। और कुछ नहीं निकालना, ये क्षेत्रफल निकालना है। ये इनका सेंटर हो गया भाई, सेंटर हो गया। मैंने इसको मिला दिया, इनके दोनों सेंटर को मिला दिया, इनके दोनों सेंटर को मिला दिया, और इनके दोनों सेंटर को मिला दिया, ठीक है। अगर कोई दो सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो ये टचिंग पॉइंट और इनके ये सेंटर एक सीधी लाइन में होते हैं। ये वाला टचिंग पॉइंट और ये इनके सेंटर सीधी लाइन में होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल मैंने सही मिलाया है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। अब इनकी जो त्रिज्या है, देखो मैं ऑलरेडी फॉर्मूला निकाल देता हूँ। हमें सवाल में दिया हुआ है कि त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। मैं इसको जनरली आर लेके निकाल देता हूँ, आपको फॉर्मूला भी याद रह जाएगा। इसकी त्रिज्या को आर मान लो भाई, है ना। त्रिज्या आर आर हो जाएगी, इसकी आर आर आर, है ना। बात समझ आ गई। तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी भुजा कितनी आ गई, समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 2r। अब मुझे एक बात बता दो, अगर मैं इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है 2r, भुजा कितनी है भाई 2r का स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर दूं मैं ये वाला सेक्टर का क्षेत्रफल, ये 60 डिग्री है भाई। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, सब जानते हैं। तो अगर ये 60 डिग्री के 3 सेक्टर माइनस कर दूं मैं, तीन क्या है, ये तिर्यक खंड, ये 3 तिर्यक खंड है भाई, है ना। तो मैंने माइनस कर दिए 3 सेक्टर का क्षेत्रफल। तो आप बोलोगे गुरुजी इनकी त्रिज्या तो सेम है, और जब त्रिज्या सेम होती है तो क्षेत्रफल एक साथ ही निकाल लो थीटा को जोड़ के, ठीक है। जैसे वहाँ पे करते थे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो आपने कहा गुरुजी 60 60 120 और 60 180, तो ये हो गया 180 थीटा बट्टा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर तो आर ही रहेगा, तो ये आर स्क्वायर, ठीक है। देखो भाई 4 से तो 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √3 आर का स्क्वायर माइनस 1/2। पाई का मान रखना चाहो तो रख लो, पाई आर स्क्वायर बटा 2, ठीक है। अब हमें जो दिया गया था उसके हिसाब से सोल्व करते हैं, हमें जो दिया गया था उसके हिसाब से सोल्व करते हैं। r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। लो भाई देखो √3 इस प्रकार के ऑप्शन है ना। आर स्क्वायर कॉमन ले लो ना यार, तुम आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, सही रहेगा। आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, √3 माइनस पाई का मान 22/7 रखोगे, पाई बटा 14 आ जाएगा, और आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो 3.5 का स्क्वायर 7/2 हो जाएगा, 3.5 है ना। यह आर स्क्वायर आ गया, 3.5 को मैंने 7/2 लिख दिया आर स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आ गया भाई, देखना यहाँ से आंसर आ गया 49 बटे के अंदर 4। और आप चाहो तो यहाँ पे एलसीएम ले लो या काट दो ना, 11/7। अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा 7। मुझे तो कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा यार। अच्छा इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखनी ना यार, पाई की वैल्यू नहीं रखनी, हमने पाई की वैल्यू रख दी तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, ऑप्शन में पाई है। तो आपने कहा गुरुजी ये √3 माइनस का पाई बटा 2, आर स्क्वायर कॉमन लिया, वो कितना हो गया 49/4। अब 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 √3 माइनस का पाई बटा 2, और वो 2 गुणा हो जाएगा नीचे जाके 8। तो ये हमारा आंसर आएगा। कौन सा आंसर आ रहा है, ये वाला ही आंसर आ रहा है, ठीक है। 49/8 2 √3 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो सबको समझ आ गया।
किसी को कोई डाउट, किसी को कोई तकलीफ़ है सवाल के अंदर? एनी बच्चा, एनी चाइल्ड है क्या कोई? किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, कोई भी बॉडी है जिसको डाउट है? चलो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल पर, वो हम कल बढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, मज़ा आया या नहीं आया वो भी कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर अच्छी लगी हो तो 2-4 दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना दोस्तों। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बाय।